नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नगर पंचायत में 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में जूनियर हाई स्कूल में बने 3 बूथ तथा प्राथमिक विद्यालय में बने 3 बूथ, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बने 5 बूथों का निरीक्षण किया, जिसमें अम्बेडकर नगर वार्ड, खानपुर फतेह वार्ड, एकलव्य नगर वार्ड जो कि अति संवेदनशील बूथ है, जो कमरा संख्या 1, 2, 3 में बने हैं। इसके अलावा संवेदनशील बूथों का भी निरीक्षण किया गया। चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शासी अधिकारी को चुनाव के दौरान टेंट, बिजली, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दिशा निर्देश दिया गया। इस मतदान केंद्र पर 11 मई को द्वितीय चरण का मतदान होगा, जिसमें नगर पंचायत के 8,563 मतदाताओं के भाग्य का फैसला होगा। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बूथों में बने हुए शौचालय का भी निरीक्षण किया और वहां पर नल की टोटी खोल के पानी की भी व्यवस्था को जाना। सभी बूथों पर टेंट और पानी पीने की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया। आइए सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद ने क्या कुछ कहा। सर, आज नगर पंचायत अतरौलिया के चुनावी बूथों का आपने निरीक्षण किया है, 11 बूथ हैं, इसके बारे में क्या बताइए, थोड़ा सा निरीक्षण किया। नगर पंचायत अतरौलिया में जो आगामी चुनाव हैं, जो 11 मई को होने हैं, तो यहाँ पर हमारे 3 सेंटर हैं और इन 3 सेंटरों में हमारे कुल 11 बूथ हैं। तो इन 11 बूथों का आज मेरे द्वारा और मेरे सहयोगी जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए, जो रैंप, शौचालय, बिजली, फर्नीचर आदि की व्यवस्था उपलब्ध रहे, ताकि मतदान के दिवस को किसी मतदाता को या मतदान कर्मी को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। ये सुनिश्चित करने के लिए आज हमारी टीम आई हुई है। हम लोगों के द्वारा इस पूरे बूथों का निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी कमियां हैं उसको समय रहते हम लोग सुधार कर लेंगे। मतदाताओं के लिए कुछ स्पेशल देने के लिए आज जैसे पिंक, एक यहाँ पे एक पिंक बूथ भी बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतदाताओं को इस गर्मी में देखते हुए उनकी सुविधाओं का भी पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है और टेंट की व्यवस्था भी पर्याप्त कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके पानी पीने के लिए घड़े और पानी की स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर पंचायत के द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाएगा और ये मैं आश्वासन देता हूँ कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आजमगढ़ की जहानागंज पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि ये घटना है 3 दिसंबर 2022 को, जहां थाना जहानागंज के एक व्यक्ति ने शिकायत किया था कि वादी के लड़के जिसकी उम्र 15 वर्ष है को बहला फुसलाकर विवेक चौहान भगा ले गया है। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई और इसी विवेचना के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी कार्रवाई की जो है वो 19 अप्रैल 2023 को है, जो वादी थाना जहानागंज आजमगढ़ ने स्थानीय पर शिकायत किया था कि मेरी लड़की की उम्र 16 वर्ष है, वो विपक्षी बिट्टू यादव पुत्र वीरेंद्र यादव बहला फुसलाकर भगा ले गया है। लड़की के साथ में जेवरात और नकद पैसा भी लेकर चली गई है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत विवेचना प्रारंभ की गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 11 मई को होने वाले द्वितीय चरण के नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत आज बुधवार को कुल 8,563 मतदाताओं वाले सभी 11 वार्डों के सीमांकन एरिया का स्थिति निरीक्षण किया। इस दौरान प्रत्येक वार्डों के मतदाताओं की संख्या का अवलोकन कर लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने को कहा। थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने सीमांकन के सभी 11 वार्डों में जाकर लोगों से मतदान के दिन होने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, निर्भीक होकर मतदान करें। इस दौरान चुनाव में खलल डालने वाले को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दें। चुनाव में खलल डालने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार का वितरण, शराब, पूरा रुपया पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई भी इस तरह से मतदाता को प्रभावित करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी ने सभी वार्डों में मतदाताओं से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
निकाय चुनाव में हो गया बड़ा खेल। जनता की पहली पसंद बन रही है मंजू राय। मंजू राय को मिल रहा है अपार जन समर्थन। मंजू राय के पुत्र भाजपा नेता अभिषेक राय ने कहा कि जैनपुर में कमल खिलने जा रहा है। अभिषेक राय ने कहा कि मोदी जी, योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जैनपुर में कमल खिलेगा। हम सभी भारतीय जनता और पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जैनपुर का चौतरफा विकास होगा। अभिषेक राय ने मीडिया के माध्यम से सबको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। नगर निकाय चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, उसी तरह सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में जैनपुर नगर पंचायत से बसपा प्रत्याशी निहाल मेहदी के द्वारा अपने समर्थकों के साथ कस्बे के विभिन्न मोहल्ले में निरंतर घर घर जनसंपर्क करते हुए नगरवासियों से समर्थन और वोट व सहयोग की अपील की जा रही है। जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी निहाल मेहदी ने कहा, पूरे नगर में हमको अपार समर्थन मिल रहा है और जनता को बदलाव के साथ ही विकास चाहिए। निहाल मेहदी ने कहा कि जनता के सहयोग और समर्थन से एक तरफ जहां बिना भेदभाव के विकास कार्यों को पूर्ण कराने का कार्य किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ नगर की प्रमुख समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान जैनपुर नगर पंचायत की सम्मान जनता को बहुजन समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह पर मतदान की अपील की। उन्होंने अधिक से अधिक विकास कराने का जनता को आश्वासन दिया और व्यापारियों से कहा कि विकास कराना हमारा उद्देश्य। जनसंपर्क के दौरान इरशाद खान, फैसल खान, रमेश कुमार, राजेंद्र, असलम, जावेद, आनंद, स्वरूप, पालकरण, सुरेश, सफियान, कुरैशी आदि भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सबसे पहले परिचय। निहाल मेहदी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, नगर पंचायत जैनपुर। जी नगर पंचायत। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं, चुनाव भी करीब आ गया है, कैसी तैयारियां आपकी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी हमेशा जमीनी स्तर की राजनीति करती है, हवाई राजनीति नहीं करती है। पिछले 5 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले लगातार नगरवासियों से कंधा मिलाकर चलने का मैंने काम किया है। नगर के प्रत्येक आदमी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनकी समस्याएं जानता हूं, किस समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद के साथ मैं मैदान में उतरा हूं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के संगठन लगा हुआ है, कस्बे वासी लगे हुए हैं, नगरवासी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर बदलाव होगा। जैसे चुनाव में इस समय सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं, बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, अभी ताकत झोंक दी हैं। क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? जैसे आगे के जो हुआ है विकास कार्य, उसको भी लोग देख रहे हैं। वर्तमान चेयरमैन भी अपने विकास के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। तो बहुजन समाज पार्टी और आप प्रत्याशी, आपका क्या एजेंडा है? अगर चुनाव निकलता है तो क्या कुछ रहेगा विकास के लिए? देखिए, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये सिर्फ एक मीडिया का द्वारा फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। आज भारतवासी, प्रदेशवासी जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो कुछ भी प्रचार करें, 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और जिसकी प्रथम सीढ़ी ये निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी का हर प्रत्याशी एक लंबे अंतर से जीतेगा और जिसके कारण आने वाले 2024 के चुनाव में सबका सफाया हो जाएगा और बहन जी मुख्य रूप से सरकार बनाने में आगे रहेंगे। सर, जनता कहती है कि कहीं ना कहीं इस बार सीटें असीमित रही हैं, तो लोग कहते हैं कि सरकार में सत्ता में बहन जी नहीं आएंगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सीटें निकलना अलग चीज़ होती है और वोट का ग्राफ अलग चीज़ होता है। बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, कैडर वोट है, वो हमेशा से उतने पे ही रहा है, ठीक है। सीटें हम नहीं निकाल सके किन्हीं कारण की वजह से, 1000 वोट और 500 वोट के अंतर के कारण सीटें हम निकालने में असमर्थ रहे, कम रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है। बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। कार्यकर्ता, हमारी ताकत हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो साइकिल से चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, इसी लगातार निकाय चुनाव में जल निकासी की समस्या एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। वहीं आज बुधवार को हुई हल्की बरसात में ही शासन की पोल खोल दी है। नगर के लोहिया नगर वार्ड में भारी जल जमाव हो गया, जिसके चलते आवागमन भी प्रभावित रहा। बता दें कि पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत के लोहिया नगर वार्ड तथा बुधनिया रोड पर काफी जल जमाव होता है और जो चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में आज हुई बारिश ने शासन की पोल खोल दी, जबकि लोहिया नगर वार्ड में ही यूनियन बैंक की शाखा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, कन्या कंपोजिट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थित है और इन्हीं विद्यालयों में नगर निकाय का चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ भी बनाए गए हैं, जहां इस समय पूरी तरह से जल जमाव हो गया है। वहीं नगर पंचायत की नालियां पूरी तरह से जाम है, जिसकी वजह से जल निकासी समस्या बनी हुई है।
वही इस वार्ड में रहने वाले निवासी लोगों को भी इस गंदे पानी से होकर घर में गुजरना पड़ता है और स्थानीय दुकानदार तथा लोहिया नगर वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर पंचायत की तरफ से यह दावा भी किया गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सिंचाई रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया, जिसमें सभी वार्डों में नालियों की साफ सफाई के साथ चूने ब्लीचिंग का छिड़काव भी कराया गया। जबकि हकीकत यह है कि वार्ड की नालियां पूरी तरह से जाम है, जिसके चलते बारिश का पानी जमा हो गया है। सड़कों पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव में नगर वासियों ने यह प्रमुख मुद्दा उठाया है कि नगर में सबसे बड़ी यदि समस्या है, इसका समाधान उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होते हुए भी अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया गया। जबकि नगर के सभी प्रत्याशी यह दावा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जल निकासी समस्या से नगरवासियों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी जल निकासी समस्या का समाधान नहीं होता। जब किसी रोड पर शिक्षण संस्थान होने की वजह से बच्चे भी स्कूल पानी से होकर गुजरते हैं। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी और बाजार में आए ग्राहकों ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया में बारिश हुई है और हर जगह जल जमाव देखने का मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आप लोग ही जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं। आज हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं। अतरौलिया में जो दिखाई दे रहा है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट इतना मजबूती से काम कर रही है जनहित में। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों को मजबूत करने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को काम करना चाहिए। खासकर ईओ नगर पंचायत का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अतरौलिया की जो यह बदतर स्थिति है, जल निकासी की व्यवस्था, उनको इस पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। उम्मीद है कि ईओ नगर पंचायत जो भी होंगे और शासन की मंशा के अनुसार जो शासन परेशान है कि जनता को समस्या न हो, जल निकासी पे विशेष ध्यान दें। बहुत धन्यवाद आपको। आज अतरौलिया में बारिश हुई है और जल जमा हुआ है, इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहता हूं। और बारिश जो हो रही है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। नालियां जाम हो गई हैं, रास्ते जाम हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि टाउन एरिया अधिकारी से कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आए दिन ये समस्या बढ़ती जाए, क्योंकि आगे जो 1-2 महीने बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, उसके पहले इन समस्याओं का समाधान किया जाए। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। आपकी दुकान कहाँ पे, किस रोड पे है? मेरी दुकान जीजीआईसी रोड, यूनियन बैंक के पास। क्या है आज बरसात में? क्या बरसात में हल्की सी बारिश हुई। यहाँ की नालियाँ देख लें आप, हल्की सी बारिश में पूरी भर गई। यहाँ चलने लायक नहीं बचा है और बदबूदार नालियों से कचरा निकल रहा है। यहाँ की जो चेयरमैन है, यहाँ पे सफाई कर्मी है, कुछ नहीं करते हैं। ये जो हालात है, बहुत पुराना हालात है। लगभग 2 साल हो गए मुझे दुकान खोल, तब से मैं देख रहा हूँ, अभी इसकी समाधान नहीं हुई। मतलब ये हल्की सी बारिश होती है तुरंत पानी लग जाता है? जरा सी बारिश होती है पूरा पानी लग जाता है। पानी काला कैसे दिख रहा, क्या है? नीचे कचरा जमा है, कचरे की वजह से काला हो गया है। यानी सफाई कर्मी सही काम नहीं कर? सफाई कर्मी आए हुए हमको लगता है हफ्ते हो गए, नाली सही तरीके से साफ नहीं करते हैं। खबर भदोही जिले से है, जहां विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर बुधवार को मां वैष्णो देवी का दर्शन पूजन करने के लिए जम्मू कश्मीर रवाना हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग की मिर्जापुर तिराहे पर समाजसेवी और पूर्व छात्र संघ महामंत्री अखिलेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। निकाय चुनाव में उनकी सक्रियता के जवाब में विधायक ने कहा कि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के सभी प्रत्याशी प्रदेश की सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। गोपीगंज नगर पालिका का चुनाव हम 2000 मतों से जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता एक बैनर, एक झंडे के नीचे मोदी योगी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। कहा कि इसी कामना को लेकर सहयोगियों के साथ मां वैष्णो देवी के दरबार जा रहा हूं। मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ ही हमारी प्रार्थना रहेगी कि हम सभी सीटों पर भारी बहुमत से चुनाव जीतें। विधायक ने कहा कि अगर अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में कोई कार्यकर्ता की शिकायत पाई जाती है तो उनके खिलाफ संगठन कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर डॉक्टर AN सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, अखिलेश सिंह, विभूति नारायण तिवारी, चंद्र कुमार मिश्र, मुकेश मिश्रा, सोनू सिंह, ओम बाबा, सत्यचंद दुबे, सचिन प्रशांत आदि मौजूद रहे। आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये है कि इसमें 5 नगर पंचायत और नगर पंचायतों की जो है नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपकी सक्रियता या आपकी पार्टी की सक्रियता क्यों नजर नहीं आ रही है? पार्टी पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, तीनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही हैं और कहीं पे ऐसी बात नहीं है कि जहां पे पार्टी सक्रिय न हो। नहीं सर, जैसा देखा गया है यहाँ लोगों का आरोप भी है कि मतलब सांसद आए, मंत्री आए, सब आए, लेकिन आप उसके उद्घाटन। अरे मैं उद्घाटन में आया था, थोड़ा विलम्ब से आया था।
और हम लोग तो दिन रात यही चलने का काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी संपर्क में आ रहे थे। हाँ। अभी हम ज्ञानपुर नगर में जनसंपर्क करके आए हैं। अब गोपीगंज नगर में जनसंपर्क चालू है। गोपीगंज के नगर प्रत्याशी जो आपके घोषित किए गए हैं, हाँ, उनका आपको पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है बताए? उनको पार्टी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। पार्टी की तमाम कैसे ऐसे नाम बताइए। मतलब कि अपना एप्लीकेशन दिए थे टिकट के लिए, मान लीजिए नहीं, निषाद पार्टी से कोई टिकट के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग एप्लीकेशन दिए थे, सारे लोग टिकट न मिलने के बाद सारे लोग एक झंडा, एक निशान, एक मंच, एक नारा के साथ आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के साथ में सब लोग जुट गए हैं। और गोपीगंज नगर पालिका में भारी बहुमत से कम 2000 वोटों से हम लोग जीतेंगे चुनाव। वैष्णो देवी जाने का विधायक की क्या उद्देश्य है? बस जाएंगे, 5 तारीख को फिर रात में आ जाएंगे। वैष्णो देवी माता से मनाएंगे, ज्ञानपुर की सभी सीटें हम लोगों के खाते में दर्ज हो। तो इस नगरीय निकाय को लेकर के आप अपनी तरफ से जनता को क्या संदेश देंगे? गोपीगंज नगर को स्वच्छ, सुंदर और ऐतिहासिक नगर बनाना होगा। इसके लिए हमको माननीय मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करना होगा। आजमगढ़ में निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जहां एक तरफ पूरी तौर पर तैयारी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आना जारी है। इसी क्रम में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 घंटे कार्य करती है, 365 दिन कार्य करती है और हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते। इसलिए चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव नगरीय निकाय हो रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जहां कमल का फूल उसे विजयी कराने के लिए जुड़ा हुआ है। इस मौके पर विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनता ने डबल इंजन के कार्य को देखा है, खासतौर पर आजमगढ़ जिले में परसेप्शन ही बदल दिया। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के बारे में दूसरी तरफ ही चर्चाएं थी, आज वहां पर विकास की चर्चा होती है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष व संयोजक ने भी अपने तरीके से इस निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री के दौरे का महत्व बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का आना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना है और साथ ही यहाँ के विकास में और भी तेजी आएगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को आने वाले निकाय चुनाव में जीत दिलाने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा विजय बहादुर पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा और सुधीर अग्रवाल स्थानीय, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 365 दिन काम करता है और हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। इसलिए चाहे नगरीय चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव नगरीय निकाय का हो रहा है, इसलिए चाहे मुख्यमंत्री जी हों, दोनों डिप्टी सीएम हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जहां कमल का फूल है उसे विजयी कराने के लिए जुटा हुआ है। खासतौर पर तीसरे इंजन की बात हो रही है, कितना फर्क पड़ेगा? लोगों ने देखा है डबल इंजन का, और आजमगढ़ का तो परसेप्शन बदल दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जिस आजमगढ़ के बारे में दूसरी तरह की चर्चाएं थी, आज वहाँ विकास की चर्चा होती है। जिस हरिहरपुर घराने को जो दिया मुख्यमंत्री जी ने, आजमगढ़ के लोग गौरवान्वित हैं और स्वाभाविक रूप से विकास की दौड़ में आजमगढ़ भी बढ़ना चाहता है और बढ़ना चाहता है, इसलिए हम ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे। नगर निकाय को लेकर मुख्यमंत्री जी जगह जिले का दौरा कर रहे हैं, पहली बार इस तरीके का नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपने परिश्रम से संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जहां कमल का फूल है उसको विजयी होना चाहिए। गढ़ कहा जाता था, गढ़ आजमगढ़ बहुत मायने रखता है। अब कुछ लोग गढ़ बनाते होंगे तो वो जाने, पर हमारा निश्चित तौर पर विश्वास है कि आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पर भरोसा करेगी। जाना तो पड़ेगा, लोग एसी से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और चाहते हैं कि जनता उनके साथ रहे, ऐसे नहीं काम चलेगा, जाना तो पड़ेगा। हम जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जी कल जनपद आजमगढ़ में आ रहे हैं
और जितनी हमारी नगर पंचायतें हैं, जितनी नगर पालिका हैं, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये जो आजमगढ़ कभी सपा का गढ़ हुआ करता था, अब ये धीरे धीरे आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी गढ़ बनता जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी आएंगे, कल उनके आशीर्वाद से सारी हमारी नगर पंचायतें और सारी की नगर पालिका हम लोग जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालेंगे। ये ट्रिपल इंजन का जो आ रहा है मामला, इसमें क्या है? ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी आजमगढ़ में, डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिससे आजमगढ़ का संपूर्ण विकास हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, विश्वविद्यालय बना, सांस्कृतिक विद्यालय बना, इसके बाद में पूर्वांचल स्टेशन बना। आजमगढ़ की सभी सड़कें आज के डेट में 333 सड़क एक साथ बन करके आज जो है पूरा हो गई हैं। देखिए, इसमें गड्ढा दिखाई देता था, कहीं आजमगढ़ में गड्ढा नहीं है, चमचमा रहा है आजमगढ़। आगे इसकी कार्य योजना है, रिंग रोड की कार्य योजना है, योजना की कार्य योजना है, सब मुख्यमंत्री जी इसको गोद लिए हैं। और आजमगढ़ पूर्वांचल का हब बन जाएगा विकास का। कुछ जगह ऐसे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बन रहा है, सारी सड़कें आई है, ये आचार संहिता लगी, टेंडर हुआ है, रुका हुआ है। इसके बाद तुरंत आजमगढ़ की सारी सड़कें एकदम शीशा की तरह चमचमाने लगेगी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। नगर पालिका आजमगढ़ के साथ सभी नगर पालिका और सभी नगर पंचायतें जीत रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय होगी। देखिए, इस बार आजमगढ़ में विशेष महत्व चुनाव का हो रहा है, क्योंकि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ आ रहे हैं निकाय के चुनाव में। और आजमगढ़ में जिस तरह से विकास की गंगा बही है, चुनाव से पहले शहर की सड़कों का जिस तरीके से मरम्मत हुई है, चुनाव में पूरे ज़िले में जिस तरीके से यहाँ प्रगति हुई है, वो सीधे ये संदेश देता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप लोग भारी मतों से विजयी बनावें, और ताकि विकास के लिए हम उनसे लड़ सकें कि आजमगढ़ का विकास कहीं भी किसी भी दशा में पीछे नहीं रहेगा। आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसके चलते देश व प्रदेश का विकास दोगुनी रफ्तार में हो रहा है। वही अब इस डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की रफ्तार 3 गुनी से 5 गुनी तक हो जाएगी। दरअसल नगर निकाय चुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहर के श्री कृष्ण पाठशाला इंटर कॉलेज की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम का उड़न खटोला निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे देर से हेलीपैड पर उतरा। मंच से संबोधन शुरू करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके चलते ये देश व प्रदेश का विकास दोगुनी रफ्तार में हो रहा है। वहीं अब इस डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की रफ्तार 3 गुनी से 5 गुनी तक हो जाएगी। उन्होंने जनपद की धरती को नमन करते हुए कहा कि हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने ओज और तेज के लिए जाना जाता था। देश की आज़ादी में भी इस जिले का अहम योगदान रहा है। आज़ादी के बाद जिन भी लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन लोगों ने इस जिले व यहाँ के लोगों का सिर्फ दोहन किया, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ के लोगों के माथे पर पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमारी सरकार ने पहचान के संकट को मिटाने का काम किया। आज आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने में अधिकतम 3 घंटे लगते हैं। इसके पीछे कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण है। जिले को हमने विश्वविद्यालय भी दिया है। जल्द ही इसके प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक कलाकार यहाँ के सांसद हैं और यहाँ का गांव हरिहरपुर कलाकारों का गांव है। ऐसे में सांसद की मांग पर हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश ही नहीं दुनिया में संकट मोचन के रूप में जाने जाते हैं। सूडान में फंसे लोगों को अपनी रणनीति के दम पर प्रधानमंत्री से अपने लोगों को बाहर निकाल लिया। 9 वर्ष में करोड़ों लोगों को रोजगार, शौचालय दिया। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित किया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। हम जात धर्म नहीं, सभी के विकास की सोच रखने वाले हैं। तुष्टीकरण किसी का भी नहीं करते हैं। हमने युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट दिया। सड़कों का जाल बिछाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी अब यदि आजमगढ़ आएंगे तो इसे पहचान नहीं सकेंगे। डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड से काम किया और तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की स्पीड 3 से 5 गुनी हो जाएगी। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए
बलबीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भाइयों बहनों, ये इसलिए जिससे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सब